आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आने वाला है, क्या आर्मी टेक ओवर करेगी। तो बात होगी आज इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के इतिहास को भी हम जानेंगे। देखो, 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, दो देश बने, एक भारत बना, एक पाकिस्तान बना। अब जब हम बने तो हम डेमोक्रेटिक थे, मतलब हमारे यहाँ थी डेमोक्रेसी, मतलब लोगों के हिसाब से चीजें थी। आज भी लोगों के हिसाब से चीजें हैं, वो अलग बात है कि कानून है, सबके लिए है, बट उसको तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। पैसा है तो सब कुछ किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। बट स्टिल जस्टिस मिलता है, इंसाफ मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है संविधान। पाकिस्तान जब बना ना, तो पाकिस्तान का संविधान ही डामाडोल था। देखिए, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का साफ कहना था, रिलीजन और पॉलिटिक्स, धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन धर्म के साथ राजनीति आ जाती है, राजनीति के साथ धर्म आ जाता है, तो बेड़ा गर्क होना है। यह हमने देखा है। जब यूरोप में डार्क एजेस थे तो औरतों को किस तरीके से जलाया जाता था, धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे, या किस तरीके से दमन किया जाता था, वो हम सबको पता है। ठीक है। तो 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू से ही थी, राजनीतिक अस्थिरता थी ही नहीं वहां पे। मोहम्मद अली जिन्ना बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान और भारत से जितने भी शहर या राज्य अगर अपने में मिला ले तो बहुत बढ़िया है, लेकिन वो इस मंसूबे पे कामयाब नहीं हो पाए। अब हम ये देखते हैं कि वक्त आगे बढ़ता है। 8 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान, क्योंकि वो एक इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान में जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो है इस्लाम। भारत एक सेक्युलर है। भारत में आपको सिख भी मिलेंगे, क्रिश्चियन भी मिलेंगे, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, भारत में सारे धर्म मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज की तो बहुत बुरी हालत है, अल्पसंख्यकों की वहां पे बहुत बुरी हालत है। प्लस वहां पर अगर कोई भी कानून पास होता है ना, तो एक इस्लामिक कमेटी के पास जाता है। तो एक दिक्कत यह है कि धर्म के आधार पर अगर कोई देश बनता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। अब वहां पर कट्टरपंथ भी है। तो हुआ क्या कि ये सब मिला के, प्लस पंजाब का इंफ्लुएंस वहां पे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है जहां पे बहुत उनका काफी इंफ्लुएंस है। तो अब उन्होंने उर्दू थोप दी सबके ऊपर। अब जब ये हुआ तो लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा, ऊपर से कुर्सी के लिए हम प्राइम मिनिस्टर, हम प्राइम मिनिस्टर। 1956 आते आते, 1956 आते आते पाकिस्तान में 4 प्रधानमंत्री आए और गए। जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि इतनी जल्दी तो मैं अपनी लुंगी नहीं बदलता या मैं अपनी धोती नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। यह हिसाब किताब रहा। और पहली बार पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है। ठीक है। और ये 1958 पे जब जनरल अयूब खान पाकिस्तान में आए, मार्शल लॉ समझ गए ना, डिक्टेटर, यानी कि एक ही इंसान की चलेगी, मुझे कुछ भी करना, भाड़ में जाओ तुम, मैं बोलूंगा वही करोगे। अगर कल को सिद्धांत अग्निहोत्री डिक्टेटर हो गए तो मैंने बोला कि सुबह टॉयलेट जाना बंद, तो टॉयलेट जाना बंद, जाओगे नहीं। यह होता है हिसाब किताब। तो जनरल अयूब खान आ गए। मिलिट्री का पहला टेक ओवर पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि शुरुआत के 6 साल पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन रहे। 1965 तक पाकिस्तान काफी तेजी से डेवलप कर रहा था, क्योंकि अमेरिका और बाकी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट थे कि अफगानिस्तान है बगल में, बफर जोन, रशिया उसके ऊपर है, तो प्रॉब्लम हमको ही क्रिएट होगी, हमको पाकिस्तान का साथ चाहिए, ज्यादा स्टेबिलिटी वहां पे उसको दिख रही थी। तो सारे अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जा रहे थे। लेकिन 1969 में होती है एक बहुत बड़ी चीज। क्या? जब जनरल अयूब खान का सेकेंड टर्म बहुत खराब हो जाता है, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट प्लस इकोनॉमिक कंडीशन जब नीचे जाने लगती है, तो हर कोई एक होने लगता है। और जब जिस दिन जनता जाग जाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उस दिन बड़े बड़े धुरंधर को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। तो 1970 आते आते जनरल अयूब खान को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से, क्योंकि उन्होंने पूरे पाकिस्तान को एक कर दिया। वैसे आपको बता दूं ना कि पाकिस्तान में 2 ही फैमिली पॉलिटिक्स वहां चलती है। एक तो शरीफ, नवाज शरीफ, जिनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पीएमएल पार्टी है, और बाकी पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वही जरदारी, मतलब भुट्टो फैमिली। तो यही 2 फैमिली जो है, उन्होंने सत्ता पे काबिज है। अब हुआ क्या कि जब इमरान खान आए तो इमरान खान की पार्टी ही अलग थी। इमरान खान की जो पार्टी थी वो बिल्कुल अलग थी। तो इसीलिए इमरान खान को एक बड़ी उम्मीद की नजर से भी देखा गया। अब हुआ क्या कि एक बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट चला, मतलब लोग सड़कों पे आ गए कि भैया अब तो बहुत हो गया है, हटाओ बस, अब चुनाव लड़वाओ, मिलिट्री रूल खत्म करो। चुनाव होते हैं, जनरल अयूब खान निकलते हैं और जुल्फिकार अली भुट्टो सामने आते हैं। बट 1971 में
पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में भिड़ जाते हैं। हम सबको पता है कि क्या हुआ था कि किस तरीके से बांग्लादेश में 1.5 लाख औरतों का रेप किया गया था, है ना। क्यों? क्योंकि वो चुनाव जीत गए थे। 1970 के शुरुआत में जब चुनाव हुए तो बांग्लादेश चुनाव जीत गया। रातों रात गांव से निकाला, लोगों को सर पे गोली मारी जाती थी। ऐसी ऐसी कहानी सामने आई है कि आपकी रूह कांप जाएंगी। ऑपरेशन सर्च लाइट जब शुरू किया, जनरल टिक्का बना दो भैया सबके टिक्के, वो तो ही वॉज एक्चुअली स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग ह्यूमन टिक्का, तो सबको बाहर निकाल निकाल के मारते थे, वो कोई बचा ही नहीं। और इतनी बर्बरता जब इंदिरा गांधी को पता चली तब उन्होंने बोला कि भैया हटाओ, युद्ध करो। फिर श्याम मानेकशॉ ने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी मत युद्ध करिए क्योंकि बांग्लादेश में भी बारिश है, और अगर हम इस समय, मतलब उस समय ईस्ट पाकिस्तान था वो, इस समय अगर हम बांग्लादेश में जाएंगे, ईस्ट पाकिस्तान में जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी, तो अभी आप रुकिए। तो बोले फिर कब युद्ध करें? आप रुक जाइए, इलाका हमारा होगा और जीत भी हमारी होगी, हम आपको बताएंगे कब युद्ध करिए। और हम सबको पता है 3 दिसंबर को युद्ध शुरू होता है, 16 दिसंबर को बदायूं बांग्लादेश हुआ है। 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ। अब यहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। 1978 1978 7-8 साल बहुत खराब रहे यहां पे जुल्फिकार अली भुट्टो के, ठीक भी रहे खराब भी रहे, लेकिन फिर जनरल जिया उल हक आए। पाकिस्तान में ये जो लीडर था, ये जो तानाशाह था, इसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन होने लगा। जनरल जिया उल हक, आपको पता है कि वो बहुत ही अंडररेटेड थे। अगर आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो वो बड़े शैतान लगते भी थे, वो मुंह से ही बड़े खूंखार लगते थे, 6.5 फीट लंबे चौड़े, एकदम डेंजरस लगते थे वो। और आपको बता दो भारत से ही पढ़े थे वो, तो आ गए वो पाकिस्तान में। और उसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया। उनकी जो बेनज़ीर भुट्टो और उनकी जो, मतलब वो तो बेटी थी उनकी, और वो भागे वहां से, वरना सब मार दिए जाते। और फिर 1989 तक ये मिलिट्री रूल चलता है। ये क्यों हुआ? अगेन, उस समय पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से लड़ रही थी, कोई भी कुर्सी देने को तैयार था ही नहीं, जिसका फायदा मिलिट्री ने उठाया। अब 1999 में फिर नवाज शरीफ का भी सेम। नवाज शरीफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, नवाज शरीफ खुद ही डिक्टेटर बन गए थे। नवाज शरीफ एक ऐसा कानून लेके आ रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री के पास पूरी ताकत रहेगी। तो हम ये देखते हैं कि फिर से 1999 में परवेज मुशर्रफ आए पाकिस्तान में, और 2008 तक रहे। ये 3 बार मिलिट्री रूल चला है अभी तक पाकिस्तान में, और अब बोला जा रहा है कि शायद 2023 में भी मिलिट्री रूल आएगा। मिलिट्री रूल की कंडीशंस क्या होती है? पहली बात, लोग जो हैं वो आपका साथ देने चाहिए। अगर आपने तख्ता पलट किया, क्योंकि अंदर से मांग आएगी, कल को मान लीजिए कि किसी भी देश में कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और लोग बोलते हैं कि इसको हटाओ, सरकार को हटाओ, यहां के लीडर्स हमको परेशान कर रहे हैं, तो अगर आप तख्ता पलट कर भी दोगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब खुश होंगे। इनफैक्ट यही पाकिस्तान में हुआ, 3 बार जब भी तख्ता पलट हुआ तो लोग खुश हुए हैं, क्योंकि लोगों को फायदा मिला। इस समय पाकिस्तान की यही कंडीशन है, क्योंकि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल इनकॉम्पिटेंसी, पॉलिटिक्स, राजनीति बहुत ज्यादा अस्थिर है पाकिस्तान में, हमेशा से रही है। 1970 और 1999 में भी बहुत ज्यादा अस्थिर थी। यहां पे नवाज शरीफ अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे थे, यही हुआ है। इस समय भी पाकिस्तान में इमरान खान आर्मी के लिए बहुत बड़ा नासूर बन गए हैं। इमरान खान भले ही हट गए हों, लेकिन अभी ये इनकॉम्पिटेंसी खत्म नहीं हुई है। आज ही इमरान खान को अरेस्ट किया जाना है, आपको पता है, आज इमरान खान शायद गिरफ्तार हो जाएंगे, आज की न्यूज है ये। तीसरा बहुत बड़ा, कौन सपोर्ट कर रहा है? लोग, बिजनेस वाले सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अब 1978 में जब तख्ता पलट हुआ था तो पूरी बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि जो रूल्स आए थे वो बिजनेस के खिलाफ थे, वो सपोर्ट कर रही थी जिया उल हक को। और आज अगर बात करते हैं तो धार्मिक कट्टरता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी आप डिक्टेटरशिप या अगर आपका मार्शल लॉ आएगा तो आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, आपके पीछे लोग खड़े होने चाहिए, क्योंकि आप रूल तो लोग पे ही करोगे ना। अगर लोग ही खत्म हो गए तो किस पर रूल करोगे? तो अगर जस्टिफिकेशन आप नहीं दे पा रहे हो तो खेल खत्म है, ठीक है। तो यही जस्टिफिकेशन जो है ये आज की सरकार दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथ पीछे खड़े हुए हैं और ऑपोजिशन पीछे खड़ा हुआ है कि बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये प्रोबेबली लास्ट है, सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आर्मी ये चाह रही है? आर्मी हमेशा से ही चाहती है, मिलिट्री हमेशा से ही चाहती है, कुर्सी हर किसी को चाहिए, और पाकिस्तान में मिलिट्री बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इस तरीके के हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि मुश्किल है। फॉरेन अप्रूवल भी चाहिए होता है। शायद अगर इस बार मिलिट्री रूल आ जाए पाकिस्तान में तो माइट भी पॉसिबल कि कोई भी
जो देश है वो उसको अपोज ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है, लोगों को सपोर्ट करना पड़ रहा है IMF से लेकर सऊदी अरब तक। तो अगर मिलिट्री रूल आ जाए तो हो सकता है एक वेलकम स्टेप हो, क्योंकि जो भी डिक्टेटर बनेगा उसको किसी ना किसी देश का सपोर्ट रहता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे पीछे हैं, अगर तुमको भगा भी दिया गया तो हम तुमको अपनी शरण में ले लेंगे, ये हिसाब किताब रहता है। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री रूल की तरफ आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच।